लोगों की बात को सुनेंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ का देहांत भी हो सकता है तो हम कहे कि माँ अगर ठीक हो जाएगी तो हम पहला यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। 3 दोस्त बैठे हुए, शुक्रवार का दिन था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक संस्था बनाते हैं। हम पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इतनी दूर आना क्यों है, और कभी कभी मौका मिले तो हम लोग एक हॉस्पिटल बनाना है बिहार में। समाज से सिर्फ लेना जानते हैं हम लोग, समाज को देने की भी प्रवृत्ति आनी चाहिए। ऊपर वाले के कैमरे में कलर फोटोग्राफ आना चाहिए, नीचे वाला क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अमिताभ बच्चन के आप सामने खड़े हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। हाँ, उस समय आदमी ऊपर से सुन नहीं देता। हम लोग बोले कि सर कभी हम लोग भी ऐसा ही ब्लड बैंक बनाएंगे। उन लोगों ने साफ साफ मना किया था कि आप लोग ब्लड बैंक मत स्टार्ट कीजिएगा, आप लोग हो सकता है बिजनेस बढ़िया करते हो लेकिन आप चला नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने उसी दिन डिसाइड किया कि हम लोग ब्लड बैंक बनाएंगे। बच्चों के सामने हंसते हैं, बच्चों के पीछे हम लोग रोते हैं। व्यक्ति सेवा की शुरुआत कर सकता, लेकिन इस टीम ही इसको जन आंदोलन बनाती है। उनकी टीम ने कहा कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना, लेकिन हमको लगता है कि 2 से 3 मिनट शाहरुख खान सिर्फ हमसे बात किए। हम पूछे कि हाथ मिलाए, बोले कि लगता है आप फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बोले आप किसके फ़ैन हैं? तो शुरू के 9 लोगों ने बोला शाहरुख खान। मैंने कहा ब्लड डोनेशन के लिए। उस मंच से उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए कहा कि हर व्यक्ति को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आज वो वायरल हुआ। हेलो, वेलकम, नमस्कार। और एक बार फिर मैं आपकी अपनी सुरभि हाजिर हूँ आपके साथ नेक्स्ट जेन कंप्यूटर प्रेजेंट्स लाइव कैनवास विद सुरभि में। अब लाइव कैनवास जैसा कि नाम से जाहिर है, हम बात करते हैं जिंदगी के कैनवास की। कभी कभी ये पर्सनल लाइफ की जिंदगी के कैनवास के साथ साथ पूरी सोसाइटी की बात होती है। कुछ लोग जो अपने नाम से ही नहीं अपने काम से पहचान बनाते हैं, और ये काम अपने लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए करते हैं। कुछ खास काम जिस पर किसी ने कभी सोचा नहीं, जिस पर किसी ने काम नहीं किया, ऐसी एक शुरुआत करके विरोध संघर्ष झेलते हुए वहां पहुंचना कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए, बिग बी के सामने जाने का मौका मिले केबीसी में, ऐसी हस्ती हमारे साथ हो तो जरूर आप सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत इज्जत से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है मुकेश हिसारिया सर। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम। नमस्ते, धन्यवाद। हम मुकेश हिसारिया नाम बाद में जानते हैं, इनसे पहली पहचान हो जाती है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, माँ ब्लड सेंटर, उसके अलावा थैलेसीमिया वर्ल्ड, इनके थ्रू ही हम लोगों ने जाना, और उसके बारे में इतनी व्यापक जानकारी, पूरी जागरूकता, उस अवेयरनेस के साथ उसको ओवरकम करना, फाइट करना, ये कितना बड़ा योगदान है हमारी सोसाइटी के लिए, ऐसे लोगों के लिए। इस पर तो चर्चा अंतहीन है। शुरुआत करते हैं मुकेश भैया से बातचीत। बताइए, सबसे पहले तो शुरुआत, मतलब आप तो लोग आपको आपके काम से जानते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उस मुकेश की बात करूंगी जो छोटा सा बच्चा था, हाफ पैंट पहन के स्कूल में घूमता था। स्कूल लाइफ कैसी रही, बचपन कैसा बीता है? और बच्चों की तरह मेरी लाइफ भी और बच्चों से कुछ अलग नहीं थी। मैं बहुत उद्दंड टाइप का बच्चा था। और मुझे वो याद है कि जो राजेंद्र पब्लिक स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो रिक्शा वाले जो हैं वो अपने तौलिए से बांध के ले जाते थे स्कूल। मतलब स्कूल जाने को आप तैयार ही नहीं होते? जी, बिल्कुल तैयार नहीं होते थे, बताइए। बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। और जब स्कूल में एक बार मन लगा हाँ हाँ, तो फिर मन लग गया। वेरी गुड। कौन से क्लास से मन लगना शुरू हुआ आपका? 3 क्लास से मन 3 लगना से मन शुरू। लगने लगा। जी, उसके पहले हाथापाई बिल्कुल होती थी? बिल्कुल 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 जाने का मन नहीं करता था। अच्छा, वो होम सिकनेस होता है कई बार बच्चों में, साइकोलॉजिकल होता है कि घर छोड़ के, मम्मी को छोड़ के जाना है, इसलिए ना जाए। जी, तो स्कूल की पढ़ाई अच्छी चली आपकी? ठीक पढ़ने ठाक। में तेज? मतलब क्लास में शुरू के 3 बच्चों में मैं आता था। बहुत और बढ़िया। चूंकि पिताजी जब मेरा जन्म झुमरी तिलिया में हुआ, ओह! बिना का गीत माला में वो शहर का नाम हमेशा अरे, आता झुमरी था। तिलिया तो इंटरनेशनल फ़िल्म नाम है भाई। जी, जी। वहाँ जन्म होने के बाद मेरे पिताजी कुछ बड़ा करने के हिसाब से वो पटना आ गए थे। हुँ, हुँ, और यहाँ जो चाह लेके वो आए थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी उनसे। हुँ, हुँ। तो शुरू से ही स्ट्रगलिंग लाइफ में हम लोग भाई-बहन जी रहे थे। ओह! और उसी में दरमियान मेरी स्कूली शिक्षा हुई और बच्चों की तरह मैंने भी मन लगा के पढ़ाई की और हमेशा अच्छा मार्क्स लाके एक बढ़िया, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट थे। जी, जी, बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ-साथ क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व होते थे? खेल-कूद, कुछ भी, म्यूज़िक, डांस? देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग गांधी मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। अच्छा, और मुझसे बॉलिंग नहीं होता था। अच्छा। तो वहाँ पे जो बच्चे होते थे वो दलदली और गोला रोड के बच्चे होते थे, हुँ, वो मुझे पॉप करके बोलते थे, अच्छा। अरे पॉप आ रहा। तो ये सब चीज़ें उस ज़माने की चीज़ें हैं। फुटबॉल खेलने के लिए हम लोग फुटबॉल देखने के लिए हुँ, हुँ। मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में हम लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट के मैच को
सपोर्ट करने के लिए उनकी बस से जाते थे, ओह वाह! गर्दनी बाग या जहाँ भी उनका मतलब बैच पढ़ाई होता के साथ स्पोर्ट्स वाला जो जी, आपका बिल्कुल, कनेक्शन था, बहुत ये बहुत बढ़िया कनेक्शन रहा। था, हाँ। अब आते हैं आपकी कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ हमारी ज़िंदगी का ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और सबसे नॉस्टैल्जिक वो टाइम होता है। वो कॉलेज लाइफ हमेशा लगता है काश एक बार वापस आ जाता। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज लाइफ में जो पढ़ाई कम और करियर मतलब ओरिएंटेड। घर हम लोग संघर्ष के दिनों से जी रहे थे और जैसे-तैसे परिवार चल रहा था। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद मुझे अनफॉर्च्यूनेटली प्राइवेट जॉब करना पड़ा और प्राइवेट जॉब करने के दरमियान पढ़ाई से कंसंट्रेशन थोड़ा कम हुआ और प्राइवेट जॉब से चूँकि अगर मान लीजिए वो काम नहीं करते तो घर की आर्थिक बिल्कुल। स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। तो कॉलेज पे कंसंट्रेशन धीरे-धीरे कम होता चला गया और फिर धीरे-धीरे आदमी बिज़नेस की तरफ बिज़नेस की तरफ बढ़ गए। कन्वर्ट होते चला पर गया। जितने दिन भी कॉलेज में रहे, तो वो कॉलेज वाला जो रंग होता है, जो रस होता है, वो तो आया होगा देखिए दोस्तों के साथ। बिल्कुल उसमें मतलब एक इच्छा थी कि कुछ बड़ा बनना है, एक बड़े बड़े मोशन के तहत हम लोग बड़े चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ना था। चूँकि आदमी दिन भर टेंशन में रहता था, पढ़ाई परिवार को लेके प्रेशर था, तो वो कॉलेज वाला उसमें और बच का और बच्चे और हम हाँ। में इसलिए अंतर रह गया कि हम एन्जॉय नहीं कर पाए कॉलेज का। अच्छा, अच्छा। और चूँकि संघर्ष पहले दिन से लिखा हुआ था, हुँ, तो नहीं हो पाया मतलब जो और बच्चे कॉलेज को एन्जॉय करते हैं, हुँ। वो एन्जॉयमेंट कभी नहीं मिल पाया। वो आज नहीं। भी इस बात का मलाल होता है। अरे! लेकिन एक चीज़ तो है, कितना भी संघर्ष रहा, पढ़ाई रही या बिज़नेस रहा साथ में, कॉलेज का लाइफ़ थोड़ा रोमानी होता है। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। रोमानियत में क्या कोई मिली आपको उस टाइम पे ऐसी कि लगा कि अच्छा ये मेरी लाइफ़ में आ सकती हैं? जो एक वो एक फ़ेज़ होता है जब आदमी को प्यार हो जाता है। देखिए ऐसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं था पहले तो मतलब जो शुरू के जो दोस्त थे या चाहे स्कूल के लाइफ़ के, चाहे कॉलेज के लाइफ़ के, हम लोग बिल्कुल इस तरफ कभी हम लोग का ध्यान ही नहीं रहा। हम बहुत लोग शरीफ सीधे वाले बिल्कुल, संभले बिल्कुल व जो आप मेरे ख्याल आज से भी 90s की आप बात कर रहे जी, होंगे, लेट 80s। आज भी बच्चे जब जो पुराने बच्चे आज भी आते तो हम लोग के सर्किल में हम ही लोग 5-7 लोग ऐसे थे, जो इस तरफ कहीं पढ़ाई और करियर के अलावा हम लोग दूसरी कोई तरफ बात कभी नहीं डाइवर्ट हुए। ओह! और बचपन में पहले दिन से मुझे रेडियो में जाके कार्यक्रम देना होता था हुँ, हुँ, और हुँ। बाल मंडली बात पौने 10 बजे कार्यक्रम होता था, घरौंदा शुक्रवार को कार्यक्रम होता था अच्छा। और वहाँ से हम लोग को कुछ पैसे मिलते थे। ये भी एक इनका एस्पेक्ट रहा जो हम लोगों को नहीं पता था कि आप आकाशवाणी में जी, वार्ता जी। और बाल मंडली हाँ, में बाल काम मंडली करते थे? कार्यक्रम में पौने वाह! 10 बजे जाते थे क्या बात और वो कार्यक्रम उस समय कीर्ति आज़ाद एक बार आए थे, कोई मैच में बहुत छक्का मारे थे, तो है। कीर्ति आज़ाद की घड़ी हम लोग छू-छू के देख रहे थे कि अरे! कैसी घड़ी होती है और उनके शर्ट को छू के देख रहे थे कि उनका शर्ट कैसा होता है और उस कमाल। समय लिएंडर पेस आए थे न्यू पटना क्लब हुँ। में। वो एक बार हाथ हमसे मिला लिए तो हम लोग उस दिन पूरे हाथ को उस पॉकेट में रखे कि आज हम लिएंडर पेस से हाथ मिला के आए। ये सब यादें इतनी खूबसूरत होती हैं कि पूरी ज़िंदगी जी। हम उनको मन में सँजो के रखते हैं। करियर पर हम आगे आपके काम पर बात करेंगे, लेकिन बीच में टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ़ का, शादी। आपकी शादी कैसे हुई? लव मैरिज है, अरेंज है, कैसे शादी? ये चूँकि परिवार की सहमति के बगैर आज तक इस उम्र अच्छा। में भी हमने कुछ कोई भी ऐसा काम नहीं किया, तो परिवार की सहमति प्राथमिकता थी। हुँ, हमने इधर-उधर कोई कंसंट्रेशन नहीं किया, परिवार वालों ने जहाँ कहा शादी। वहीं 2000 में मेरी शादी हुई 2 मार्च को और एक बहुत बढ़िया विषय आपको बताते हैं कि मेरा और मेरी धर्मपत्नी प्रीति हिसारिया हैं, दोनों का जन्म एक ही हॉस्पिटल में हुआ, झुमरी तिलैया के होली फैमिली ओहो! ग्रेट ये तो कमाल है। इसीलिए कहते हैं कि वो जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। उन्होंने वहीं से जोड़ी बना के जी, आपकी भेज दी है। जी। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात है कि आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपका करियर, शादी, परिवार, ये सब कुछ लेके आप चल रहे हैं और शायद यही वजह है कि आप पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। तो अब ये बताइए कि आपने जब करियर आपने बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस से इस तरह से ये समाज सेवा में आना और पूरी तरह से स्वयं को समर्पित कर देना, वो 51 जोड़ों का विवाह हो या माँ ब्लड सेंटर है या आपकी वैष्णो देवी सेवा समिति है और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, थैलेसीमिया शब्द लोग नहीं जानते थे आमतौर पर, उसको इतनी अवेयरनेस हुई, इतने लोग ओवरकम किए, इतनी जानें बची, इसके बारे में कैसे आपने शुरुआत? देखिए शुरुआती दौर में 1991 में मुझे अपनी माताजी को लेके सीएमसी वेल्लोर जाना पड़ा था और वहाँ लगभग 1 डेढ़ महीना रहना पड़ा था मुझे। वहाँ पे मुझे चूँकि पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर रोगी हिंदी भाषी लोग वहाँ जाते थे इलाज कराने के लिए। वहाँ जब भी उनके बीच रहते थे हिंदी भाषी लोगों के बीच में, लगता था कि इनको इतनी दूर क्यों आना पड़ता? हम लोग इस तरह का हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सकते? तो वहाँ के इलाज के दरमियान लगा कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इतनी दूर आना क्यों है और कभी-कभी मौका मिले तो हम लोग को एक हॉस्पिटल बनाना है बिहार में और बिहार वासियों को
और यहाँ पूर्वोत्तर भारत के लोगों को सीएमसी भलोर नहीं आना पड़ा। ये पहले दिन वहाँ पे माँ के इलाज के दरमियान मन लगा। वहाँ पे डॉक्टर BS रामाकृष्णा सर थे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आपकी माताजी का एक ऑपरेशन है, अर्जेंट में करना है, और अगर ऑपरेशन टेबल पे वो डेथ भी कर सकती है। चूंकि वहाँ पे एक जैन भवन में हम लोग रहते थे, सीएमसी भलोर अप डाउन करते थे। बीच में उनका हॉस्पिटल के रास्ते में एक ब्लड बैंक था सीएमसी भलोर का। उधर से जब भी हम लोग जाते थे, गुजरते थे, तो लोगों को परेशान होते देखते थे कि भाई ये ब्लड की कमी की वजह से परेशान है। चूंकि हिंदी भाषी लोग रहते थे, तुरंत उनके दर्द को हम लोग शेयर कर लेते थे। उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का जमाना होता था। कोई लेडी रो रही है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बड़े रो रहे हैं कि हमको ब्लड नहीं मिल रहा, तो वहां से जब घर आते थे खाना खाने के लिए, मतलब धर्मशाला आते थे हम लोग, शांति भवन धर्मशाला आते थे, तो हम क्या करते थे कि जो टेलीफोन बूथ है, जो किराना वाले हैं, उनकी दुकान पे शेयर करते थे कि भाई एक बच्चा परेशान है, उसको ब्लड की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते थे, जो अपने माँ के इलाज के दौरान जब भी समय मिलता था, तो उनको हम लोग डोनर इस तरह से माध्यम करके वहाँ हम लोग दिलवाते थे, और एक सुकून मिलता था। जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ का देहांत भी हो सकता है, तो हम कहे कि माँ अगर ठीक हो जाएगी तो हम पहला यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। और माँ 1 महीने में ठीक हो गई। अरे वाह। तो 1991 में पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। और जो समाज सेवा की जो बात होती है, जो पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा की बात होती है, इसकी देन वो सीएमसी वेलोर का वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का वो प्रांगण है, जिसके अंदर मेरी माँ का इलाज चल रहा था। होता है ना कि ऐसा कि आपको जब दर्द और दुख मिलता है, आप उसको महसूस करते हैं, तब आप उस दर्द को समझ के, लोगों के दर्द को समझते हैं और उसको दूर भी करते हैं। तो फिर यहाँ से जो ब्लड सेंटर आपने शुरू किया, जो माँ ब्लड सेंटर, उसके पीछे की क्या कहानी? देखिए, माँ ब्लड सेंटर की आपको पता है कि मैंने 1991 में हम लोग वहाँ डिसाइड किए कि हम लोग को, बिहार के लोगों को, पूर्वोत्तर भारत के लोगों को सीएमसी वेलोर क्यों जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सकते। तो हॉस्पिटल का सपना था, हॉस्पिटल के लिए हम लोग कर रहे थे। 2009 में हम लोग 3 दोस्त बैठे हुए थे, शुक्रवार का दिन था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक संस्था बनाते हैं हम लोग। संडे को हम लोग कोई भी अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ समाज सेवा करेंगे। 6 दिन बिजनेस करेंगे, 7वां दिन संडे, हम छुट्टी के दिन हम लोग कुछ सेवा करेंगे, और पीड़ित मानवता के चेहरे पे, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान लाने में माध्यम बनने का प्रयास करेंगे। चूंकि हम लोगों ने महसूस किया था कि बचपन में जन्म से लेके हमेशा हर कदम पे समाज आपके साथ है, और समाज से सिर्फ लेना जानते हैं हम लोग, समाज को देने की भी प्रवृत्ति आनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये संस्था बनाई, और संस्था बनाने के बाद हम लोगों ने कुछ पैसा जमा किया। शुक्रवार का दिन था, हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि हम लोग करें क्या, चूंकि मकसद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पे था। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। उसी में यहाँ के लोकप्रिय अखबार हिंदुस्तान में एक मैसेज था कि आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। 16 शादियां एक साथ राजा पैकर वैशाली में कैंसिल हुई। उस समय एक्साइटेड था, संस्था नई नई बनी थी। हम लोग सीधे संडे को 20 आदमी चले गए राजा पकड़ वैशाली में कि भाई आपके यहाँ आग लगने से 16 शादियां कैंसिल हुई है, इस परिवार को हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा। वहाँ से उन पीड़ित परिवारों से मिले हम लोग, और पहले सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हम लोग डिसाइड किए कि इनकी शादी यहाँ पटना में हम लोग करेंगे। 51 शादी के रूप में ये संस्था की शुरुआत हुई। अब जब जुलाई में शादी होनी थी, और हम लोगों को लगा कि अब हम लोग तो पहली बार कोई इवेंट करेंगे, तो हम लोग करे तो करे क्या। हाँ, पैसे तो हमेशा ही चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई गांधी मैदान के इतिहास में आज तक कोई जागरण नहीं हुआ माँ भगवती का। और चूंकि हम लोग जितने लोग थे, सब लोग वैष्णो देवी जाते थे साल में 2 बार 1 बार, तो हम लोगों ने उन्हीं लोगों को रखा जो वैष्णो देवी से जुड़े हुए थे। और जब हम लोगों ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन गांधी मैदान बुक किया कि हम लोग पहली बार गांधी मैदान के इतिहास में भगवती जागरण करेंगे, हम लोग अनुराधा पौडवाल जी और लखवीर सिंह लखा जी को आमंत्रित किए, और वहां से संस्था की शुरुआत हुई। अब जब गांधी मैदान का जागरण डिसाइड हो गया, तो हम लोग कहे कि भाई इवेंट करने से पहले कुछ हम लोग के पास अनुभव नहीं है। यहाँ जो बड़े बड़े इवेंट वाले थे, सबके पास बोले कि भाई हम लोग गांधी मैदान में जागरण करना चाहते हैं। तो जितने बड़े इवेंट वाले थे उस समय, आज भी वो लोग मौजूद है, उन लोगों ने कहा कि अगर आपके पास कोई अपना मकान है या फ्लैट है क्या, तो है, तो अगर आपको बेचना हो तो गांधी मैदान में जागरण कीजिएगा, यहाँ आप नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने सब कुछ माँ के चरण में अर्पित कर दिया, और हम लोगों ने जागरण जैसे ही फाइनल किया, उससे पहले हम लोग 26 जनवरी 2010 को पहली बार हम लोगों ने अपने को ट्रायल में लेने के लिए एक हेल्थ कैंप कर लिया महाराणा प्रताप भवन में। अच्छा। मतलब वैसे लोगों के लिए जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, उनके लिए हेल्थ कैंप किया। ये शादी का सिलसिला चालू हो गया, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल दिमाग में था कि हॉस्पिटल बनना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू होगा। उसी दरमियान क्या हुआ कि 2017, 18, 19 लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए थे। 1991 में जब पहली बार ब्लड डोनेशन किया था, उसके बाद क्या है कि पटना आने के बाद हम लोग
हर साल में 2 बार ब्लड डोनेशन करने के लिए पीएमसी जाते थे। और चूंकि गोविंद मित्रा रोड में दवा दुकान थी, पीएमसी जाते थे हम, तो वहाँ पे कई चेहरों को बार-बार देखते थे। अरे! ये तो पिछली बार भी मिली थी बच्ची, ये बच्चा तो पिछली बार मिला था। अच्छा, तो हम लोग को पता चला कि इसको कोई थैलेसीमिया नाम की बीमारी है। कोई थैलीसीमिया किसी हाँ, को पता हाँ, नहीं क्या है। थैलेसीमिया है। राइट, राइट। लेकिन जब बच्चे जब कनेक्ट हो जाते हैं, जब बच्चों को के लिए आप ब्लड देते हैं, जब वो अंकल थैंक यू अंकल जब बोलते हैं, उस बच्चे कनेक्शन बन की जाता है। उस एक कनेक्शन बन गया। वो संवेदना और इमोशन हाँ, सब जुड़ फिर जाते कैसे हम हैं। लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम लोग उन बच्चों को उन बच्चों के लिए, और ब्लड बैंक में जो पीएमसीएच में हमने कमी देखी, उसको लेके हम लोग लोक संवाद में मैंने मैसेज डालना शुरू किया। बिहार सरकार एक लोक संवाद करके कार्यक्रम करती थी, उसमें 5-7 लोगों को बुलाती थी, उनसे सुझाव लेती थी। तो पहला सुझाव ब्लड बैंक से रिलेटेड हम लोगों ने सरकार को देना शुरू किया और उसका थैलेसीमिया के बारे में बताया। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने बड़ी शिद्दत से उन सब चीज़ों को, जितना सुझाव दिया सबको इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने। हम लोगों ने थैलेसीमिया डे केयर की बात की, हम लोगों ने ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन की बात की, हम लोगों ने कंपोनेंट मशीन लगाने की बात की कि 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की ज़िंदगी कैसे बचेगी। हम लोगों ने सरकार का ध्यान जिधर-जिधर दिखाया, सरकार ने सब काम किया। हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग आज तक, उस समय तक हम लोग जब भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप करते थे, बिहार के सबसे बड़े सरकारी ब्लड बैंक के लिए करते थे। इसके पीछे कई लोग बोलते थे कि वहाँ पे ब्लड बिक जाता है, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ का हमेशा सुकून रहता था। कई बार हम लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि अगर आप कोई कुछ दान करते हैं, उसका कुछ हिस्सा भी जेन्युइन हाथ में चला गया तो पूरे दान का पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है, बिल्कुल। हम लोगों ने कहा कि भई अगर 100 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेशन कर रहे हैं और अगर उसमें से 25 यूनिट भी जेन्युइन हाथ में है, तो हम लोग का मकसद पूरा हो गया। हमने वहाँ क्या साफ मन से वहाँ क्या हो रहा हो। हाँ, वो हमारे हाथ में अब नहीं। उस जमाने में जब ऑर्कुट और फेसबुक, ऑर्कुट आया था, ऑर्कुट पे हम लोगों ने पहली बार, एक बच्चा आया था मेरी दुकान पे। उस समय दुकान गोविंद मित्रा रोड में दवा दुकान में भीड़ थी। बोला मेरी माँ के लिए ब्लड चाहिए, दरभंगा का बच्चा था और उस समय तुरंत कोई स्थिति नहीं थी। रिसेंटली मैंने दिया हुआ था। मैंने क्या किया, ऑर्कुट पे पोस्ट कर दिया अच्छा। कि एक बच्चा आया हुआ है और उसको ब्लड की ज़रूरत है। आधे घंटे के अंदर में डिबेट चालू हो गया। लोगों ने लिखना शुरू किया, दोस्तों ने लिखना शुरू किया कि एंटरटेनमेंट साइट पे सुबह-सुबह तुम लाल, पीला खून का बात कर रहे हो। क्या ज़रूरत पड़ा हुआ है, ये सब सुबह-सुबह मूड खराब कर रहे हो। उसमें से एक दोस्त जाके ब्लड डोनेशन कर दिया। वो अरे! संजय अग्रवाल है, वो ऑर्कुट पे था, वो जाके वो पीएमसीएच में ब्लड डोनेशन कर दिया। ये मेरा अभी सवाल बाकी था, पूछने वाली थी कि जब आपने शुरुआत की, तो हमेशा ही एक नई शुरुआत के पीछे बहुत विरोध होता है। उस विरोध के लिए फिर संघर्ष होता है और उसके बहुत बाद फिर सफलता तक हम पहुँचते हैं। तो किस-किस तरह से आपका विरोध हुआ ही होगा डेफ़िनिटली। लोगों ने डिसहार्ट किया होगा, "अरे! क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होने वाला इससे।" मतलब ऐसा हमेशा ही होता है, जब आप कुछ नया लेके चलेंगे, तो कुछ लोग साथ देंगे और अधिकतर लोग कहेंगे, "इसका कुछ नहीं होने वाला, चलो करके देख लो।" तो कई बार हम बहुत डिसहार्टेड होते हैं और हमारा मतलब मोरल डाउन हो जाता है कि क्या ही करें। तो आपको कैसा लगा? क्या-क्या झेलना पड़ा? लोगों की बात उसी समय हमारे आइडियल लोगों को मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर लोगों की बात को सुनेंगे, तो हम कोई काम नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। और अपना कंसंट्रेशन सिर्फ सेवा पे होना चाहिए और निस्वार्थ सेवा पे होना चाहिए। अगर इसका कमर्शियल एस्पेक्ट सोचेंगे, उसके लिए रिटर्न की खोज करेंगे हम लोग। हम लोग को हमेशा एक चीज़ शुरू से भगवान ने एक शक्ति प्रदान की थी, दोस्तों ने शक्ति प्रदान की थी कि हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ फोकस था कि पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा कैसे करनी है। और उसमें हम लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखते थे कि ऊपर वाले के कैमरे में कलर फ़ोटोग्राफ आना चाहिए, नीचे वाला क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और तो उसी शक्ति ने सहनशीलता दी, उसी शक्ति ने डिवोशन दिया, उसी शक्ति ने प्रेरणा दी, उसी शक्ति ने हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। और जब उस बच्चे के लिए जब संजय अग्रवाल जी ब्लड डोनेशन करने गए, जब उनकी माताजी आके मेरे पैर छू रही है, अरे! आप सोचिए कि क्या उनको शब्दों में कैसे हम लोग व्यक्त कर बहुत सकते हैं। इमोशनल हो जाता है आदमी। पीएमसीएच जाने के दरमियान, थैलेसीमिया की बात करने के दरमियान, कोई बच्चा है, उस बच्चे से पूछेंगे, "बेटा आज नाश्ता किए क्या?" "अंकल आज तो मेरा खून चढ़ने का दिन है। आज के बाद तो नाश्ता करना है 14 दिन अंकल।" अब जब वो छोटा बच्चा आपको ये बात बोलेगा, उसकी माँ आई हुई है, पिताजी अपने घर पे काम कर रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं कि "दीदी आज ब्लड मिल गया, कैसा लग रहा?" बोला, "भैया अब 14 दिन के बाद कौन देगा?" अरे! बोले, "आपके परिवार में कोई देने वाले नहीं है?" बोले, "परिवार के लोग दूर से रास्ता काट लेते हैं हाँ। कि ये बच्चा आ रहा है, इसको ब्लड देना पड़ेगा।"
सही। तो इनकी पीड़ा ने जो मुहिम है उसको यहाँ तक पहुंचा दिया। बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपने सोचा, आपने किया, तो लोग बोलते रहे। जब भी ऐसी कोई हस्ती मेरे साथ होती है जो कहती है कि लोग नेगेटिव बोलते रहे लेकिन हम बढ़ते रहे, ऐसे कई लोग हैं, तो मुझे उस मेढक वाली कहानी याद आ जाती है। जो बहरा था वो उछल रहा था और ऊपर वाले बोल रहे थे मेढक कि तुम डूब जाओगे, नहीं निकल सकोगे, और वो बहरा था, उसे लगता था कि ये लोग उसको एनकरेज कर रहे हैं। ये सोच के वो ऊपर पहुंच गया। तो ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ में कि जब आप लोग बोलते हैं, कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ विरोध करते हैं, हमें अपना काम सही रास्ते से करना है। तो इन सबको करने में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है पैसा, फंडिंग। तो पैसे बहुत लगते हैं, जितनी भी चीज़ें आपने बताई। तो इसका इंतज़ाम कैसे हुआ? किस तरीके से? सरकार ने जो मदद की वो की, उसके अलावा भी तो हर बार आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सरकार ने आज तक कोई मदद नहीं किया। अच्छा, अभी सरकार पहले ने आपने कहा कि सरकार ने नहीं, मदद की। सरकार ने आम लोगों के लिए किया। अच्छा, आम लोगों के लिए किया, जो आपने जितने संस्था के लिए नहीं, हम लोगों ने बिहार में ब्लड डोनेशन से जुड़े जितने मुद्दे बताए सरकार हाँ, को, हाँ, हाँ। जो सुझाव दिया उसको अच्छा, इम्प्लीमेंट किया। उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की बात की, उस पे मदद किया। अच्छा, सरकार ने सिर्फ मार्गदर्शन किया और एक आशीर्वाद दिया। अच्छा। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों ने आज तक बिहार सरकार से नहीं लिया। ओह! और मुझे वही लगा। आप अगर अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं तो लाइन लग जाता है। आपको पैसे की कभी हम लोग को कोई कमी नहीं है। आज भी लोग कई प्रोजेक्ट हैं जिस पे काम करना है, लेकिन टीम को और मजबूत करने का व्यक्ति सेवा की शुरुआत कर सकता है। हुँ। टीम ही जन आंदोलन बनाती है। बिल्कुल, अगर आप सही रास्ते पे सही चीज को आप प्रेजेंट करेंगे और उसका लाभ अगर आम लोगों को मिलेगा, तो बिहार क्या पूरे देश में पैसे की दिक्कत नहीं है। क्या बात है! ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक शब्द अभी बताया टीम, तो मुझे पहले बहुत जब से इनसे बात होती है, कभी भी मुकेश सिसोदिया जी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते हैं। इनका सबसे चीज़ है कि लीड तो भले ही ये कर रहे हैं, कुछ भी काम हुआ है तो ये पूरी की पूरी टीम की वजह से हुआ है। तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो शुरू में जुड़े थे, वही लोग आज भी जुड़े हैं, या देखिए, ऐसा भी हुआ कि लोग चले गए किसी कारण? नहीं, ईश्वर की बहुत कृपा है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े, हाँ, उसमें से 80-90% लोग जुड़े प्रत्यक्ष ही रूप हैं। से जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी अब सपोर्ट करने, जो बच्चे हैं, हुँ। अब हम लोग के घर के बच्चे भी कोई ना कोई इवेंट में आपको नजर आ जाते हैं। अच्छा। तो ये अब आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए सेकेंड लाइन की जरूरत है। और हम लोग सौभाग्य है कि ईश्वर ने सेकेंड लाइन को भी आगे आने का मौका दिया है और सेकेंड लाइन के लोग भी आगे आ रहे हैं। और ये टीम जो है, टीम अब 600 लोगों की टीम हो गई और 19,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। मतलब उस जमाने में जब नेक्स्ट जेन कंप्यूटर की टीम भी लाइब्रेरी बना रही थी, ये लोग हाँ, भी ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे थे। बिल्कुल। उस दरमियान भी जब ब्लड की दिक्कत होती थी, हम लोग फेसबुक में मैसेज डालते थे, लोग चले जाते थे ब्लड डोनेशन करने के लिए। हम लोगों ने देखा, पढ़ा है हमेशा। वहां से चीजें निकल के हाँ। अब कम से कम ब्लड की कमी की वजह से पटना में और ब्लड की जरूरत की सूचना में मतलब 80 से 90% कमी आ गई है। अब आपको बहुत सोशल मीडिया पे ब्लड की जरूरत की सूचना कम मिलेगी। हुँ। यहाँ जितने ब्लड बैंक हैं, सब लोग अब आगे आ रहे हैं, जितने हाँ। डोनर हैं वो आने लगे हैं। घर के बच्चे भी अब माता पिता से पूछ के माता पिता के जन्मदिन के दिन ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, सालगिरह के दिन डोनेशन कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हुए डोनेशन कर रहे हैं, अपने जन्मदिन पे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अपनी बहन के जन्मदिन पे डोनेशन कर रहे हैं। तो चीजें बदल गई हैं। बदली है, बहुत बदली है। कहते हैं काम को पहचान मिलती है तो उस पहचान को सम्मान भी मिलता है, और वो सम्मान आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये कुछ ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। आप सोचिए कि इंसान ऐसा काम करे कि उसे बिग बी के सामने जाने का मौका मिले। अब अमिताभ बच्चन के सामने कोई चला जाए तो कैसा महसूस होता है, ये जानेंगे मुकेश सिसोदिया जी से कि केबीसी में कैसे गए, कैसे पहुँचे और कैसा वो फ़ील था जब आप देखिए, अमिताभ उस बच्चन। जमाने में हम लोग सोशल मीडिया पे जब ब्लड की जरूरत की सूचना हम लोग डालते थे, तो कोई मैसेज आदरणीय सिद्धार्थ वासु सर के पास चला गया था। हुँ, और फेसबुक पे एक मैसेज हम लोगों ने किया था और तुरंत उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोग 20 लोग आइए। और ओह! 29 अक्टूबर 2013 को उन्होंने आमंत्रित कर दिया केबीसी के सेट पे। फेसबुक के मैसेज पे, बताइए। मैसेज बॉक्स में, उस मैसेज बॉक्स के द्वारा जब हम लोग उनके पास गए, तो जब उनके बिग बी से आमना सामना हुआ, उन्होंने प्रेजेंट किया कि भाई ये लोग व्यवसायी लोग हैं और ये लोग व्यवसाय से हट के समाज सेवा कर रहे हैं और जिसका कोई कमर्शियल व्यू नहीं है। क्या बात। और उस समय उन्होंने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने पूछा कि अब एक नॉर्मल कोर्स में अमिताभ बच्चन के आप सामने खड़े हैं, आपके पास कोई जवाब वही, नहीं होता कैसा है। महसूस हाँ, होता होगा? उस समय आदमी ऊपर से शून्य हो जाता, हाँ, शून्य हो जाता है। बिल्कुल। हम लोगों ने कहा कि सर, इस बार सामूहिक विवाह आप आइएगा। बोले सामूहिक विवाह में अगर आप हमको आमंत्रित कर रहे हैं
तो या तो कार्यक्रम कर लीजिए या हमको बुला लीजिए। अच्छा बड़ी प्रैक्टिकल बात है फिर ये। उन्होंने कहा कि ब्लड कैसे आप लोग जोड़े चुनते हैं, कैसे आप लोग आगे का मकसद क्या, कम क्या हम लोग का हॉस्पिटल का मकसद है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया क्योंकि हॉस्पिटल हम लोग आम लोगों के बस का नहीं है, ये सरकारें एक बिल्कुल बना सकती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक ब्लड बैंक बनाना। बोला जिस दिन ब्लड बैंक शुरू करना हो उस समय आप जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा उसमें 100 रुपया पर यूनिट आप हमसे लीजिएगा। वाह। जो प्रोसेसिंग चार्ज रखिएगा उससे 100 रुपया हमसे लीजिएगा, 100 मैं धोनी को बोल के दिलवाऊंगा। अरे वाह। और जब संयोग से 27 फरवरी 2022 को माँ ब्लड सेंटर की स्थापना हुई और हम लोग प्रवीण जैन जी के थ्रू उनसे अप्रोच करते थे, वो फिर हम लोग का संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, उन तक ये हम लोग मैसेज नहीं पहुंचा पाए कि हम लोग ब्लड बैंक शुरू कर रहे हैं। लेकिन समाज ही इतना बड़ा हो गया था, समाज के लोग इतने बड़े हो गए थे कि कोरोना काल में उन लोगों ने कभी भी पैसे की कमी नहीं होने दी और माँ ब्लड सेंटर का निर्माण कोरोना काल में खड़ा होते चला गया। क्या बात है। यही बस इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति और मानवता ही धर्म है। तो इतना बड़ा धर्म जब आप निभा रहे हैं तो ईश्वर भी साथ देगा और नीचे तो हम सब साथ हैं ही। आपने इतना कुछ किया है, इतना लंबा सफर, इतना संघर्ष सब कुछ के साथ। कोई एक ऐसा वाकया जो आपको आज भी सबसे ज्यादा इमोशनल कर देता है, बहुत भावुक कर देता है? मुझे याद है कि 26 जनवरी 2010 को गंगा बाबू और सुशील मोदी जी जब संस्था की स्थापना हुई थी और महाराणा प्रताप भवन में हेल्थ कैंप पे आए थे, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए थे, वॉल्वो बस लगी हुई थी बिहार सरकार की। हम लोग बोले कि सर कभी हम लोग भी ऐसा ही ब्लड बैंक बनाएंगे। उन लोगों ने साफ साफ मना किया था हम्म कि आप लोग ब्लड बैंक मत स्टार्ट कीजिएगा, हम्म आप लोग हो सकता है बिजनेस बढ़िया करते हो लेकिन आप चला नहीं पाएंगे। उस दिन हम लोग थोड़ा सा हम लोग को लगा कि अब हम लोग करना ही है और ये लोग सुलझे हुए लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मन टूटा था, भावुक हुए थे हम लोग। लेकिन हम लोगों ने उसी दिन डिसाइड किया कि हम लोग ब्लड बैंक करना है। बनाएंगे बनाएंगे अरे चाहे जो हो जाए। तो ये एक पल था। इसके अलावा जब जब थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की बात आती थी, जब माँ को उन परिवारों की से हम लोग मिलते थे, उनके माता पिता हंसते रहते थे बच्चों के सामने, उनसे बात होती थी तो बोले कि हम लोग बच्चों के सामने हंसते हैं, बच्चों के पीछे हम लोग रोते हैं। सही बात है। और जब वैसी महिलाएं हम लोग के सामने आती थी जिनके पति ने उनको छोड़ दिया कि तुमने जन्म दिया तुम समझो, अरे तो इस तरह की पीड़ा ने मतलब हम लोग को लगातार आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। और हम लोगों को लगा कि इन बच्चों की क्या गलती है। तो ये सब भावुक पल है जिसके बल पे हम लोग सेवा और मजबूती से करते बहुत चले गए। मजबूती पे हो रही और है, फिर हम लोगों को लगा कि व्यक्ति सेवा की शुरुआत कर सकता, लेकिन इस टीम ही इसको जन आंदोलन बनाती है। एकदम सही। समाज तन मन धन श्रम और सब कुछ देने के लिए तैयार है, बशर्ते आपकी एकाग्रता और आपका टारगेट सिर्फ सेवा हो। ये तो एक भावुक करने वाला पल था जो आपने बताया, और इस बीच में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसने सचमुच मुझे भी बहुत भावुक कर दिया। जब आप बता रहे थे कि बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, पेरेंट्स, जब तक आप चीजों को सामने से देखते हैं, समझते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि दरअसल दर्द क्या होता है, दर्द परेशानी क्या होती है। इससे अलावा इतनी सारी चीजों में कोई ऐसा वाकया जो बहुत मजेदार रहा हो, जो आज भी सोच के आपको हंसी छूट जाती हो? मुझे याद है कि 29 फरवरी 2016 को यहाँ रेडियो मिर्ची के माध्यम से मुझे फैन पिक्चर के प्रमोशन में पूरे देश से 10 लोगों में चुना गया था। ओहो, याद है। और उस समय फेसबुक पे टॉलरेंस के मुद्दे पे शाहरुख खान की लोग खिंचाई कर रहे थे, तो हमको यहाँ के लोगों ने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया कि तुमको नहीं जाना। अच्छा। फैन पिक्चर के प्रमोशन में पूरे देश के 10 जुनूनी लोगों को इन लोगों ने चुना था। और पता नहीं मेरे दिमाग में था कि मैं जाऊंगा और ब्लड डोनेशन की बात करूंगा। लोग बहुत नाराज थे, हर लोग नाराज थे कि नहीं जाना, लेकिन जिद पे गए। और हम लोगों ने यहाँ पे अंजलि जी ने एक दिन पहले इंटरव्यू किया कि आपको कैसा लग रहा है, बोले कि कैसा नहीं लग रहा, कल का दिन ब्लड डोनेशन के लिए एक बड़ा दिन साबित होगा। और उस मंच पे 10 लोगों में सबसे आखिरी में हमको बुलाया गया और सब लोग शाहरुख खान को जाके पकड़ रहे थे और हम डर के मारे नहीं पकड़े, हम गए। तो उनकी टीम ने कहा कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना। लेकिन हमको लगता है कि 2 से 3 मिनट शाहरुख खान सिर्फ हमसे बात किए। Great. हम पूछे कि हाथ मिलाए, बोले कि लगता है आप फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए। अब उतने बड़े व्यक्ति के सामने आप सोच के जवाब नहीं दे सकते। सही तो बात। मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता। बोले आप किसके फैन है? शुरू के 9 लोगों ने बोला शाहरुख खान। मैंने कहा ब्लड डोनेशन के लिए। अरे एक बहुत शब्द है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले आप ब्लड डोनेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं अपने जन्मदिन के लिए।
और क्या कर सकता हूँ? हमेशा शादी के सालगिरह के दिन ब्लड डोनेशन कीजिए। और क्या कर सकता हूँ? हमेशा पिक्चर में कोई सीन डाल दीजिए आप ओके, कि किसी का एक्सीडेंट हो और कुछ हो ब्लड के लिए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ब्लड डोनेशन पे आप कुछ लाइनें बोल दीजिए। बोल दीजिए। ओह! वाह! और उसके बाद बोले मुकेश जी नीचे आप आइए, अभी हम ब्लड डोनेशन को बोले। उस मंच से उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए कहा कि हुँ, हर व्यक्ति को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आज वो वायरल हुआ और क्या बात! इस रूप में यहाँ आ गया। मतलब ज़िंदगी भर के लिए यादगार जी, जी। यही चीज़ें हैं, ये हर कोई नहीं करता। लोग अपने से आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे शाहरुख खान मिले, मैं शाहरुख के साथ फ़ोटो खींच रही हूँ और पूरा चारों तरफ बढ़ रहा है, अच्छा मैं शाहरुख से मिली। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, बिल्कुल हाथ ही मिला के उन्होंने ब्लड डोनेशन पर बात की, समाज के लिए बात की, समाज सेवा और परोपकार। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा अगर कुछ लोग भी सोचना शुरू करें तो समाज बहुत तेज़ी से सुधार की तरफ बढ़ेगा, एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे। बातें तो बहुत हैं, इतनी बातें हैं कि खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन चलने का वक्त आ गया। चलते-चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है हुँ, और उसका समाधान दूसरे व्यक्ति के पास है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति का समाधान तीसरे व्यक्ति के क्या पास है। कितनी सही बात बोल रहे हैं आप। तीसरे व्यक्ति का समाधान चौथे व्यक्ति के पास हाँ, है। हाँ। अगर हम लोग सब लोग मिल लें और एक दूसरे का समाधान कर लें और उस पीड़ित मानवता की मुहिम का साथी बने, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपके इस मंच से नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का धन्यवाद करते हुए आपके इस मंच से और जो दिल से सेवा करना चाहते हैं उनके लिए है कि कई और क्षेत्र हैं जहां आप अच्छा काम कर सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे आपके प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राइट, ऑटिज़्म के बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप डायलिसिस के जो जिन माताएँ बहनें अपने घर के पुरुष सदस्यों का डायलिसिस करवा रही हैं, आप उनके लिए खड़े हो सकते हैं। आप किसी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए खड़े हो सकते हैं। अपने आस-पास अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आस-पास के किसी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चिन्हित कीजिए और अगर आप हर 3 महीना 4 महीने में ब्लड डोनेशन करते हैं, तो 4-4 लोगों का ग्रुप बना के उस बच्चे को गोद ले लीजिए, ताकि उस बच्चे की पीड़ा में अगर आप मदद करेंगे, तो बच्चों को खुश करने से आप खुद खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा और आपका कार्मिक अकाउंट जो ऊपर में है बन रहा है, जो बैंक अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं ज़मीन पे पैसा जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा कर्म का अकाउंट भी आपको उसी रूप में बढ़ाना होगा, अगर आप दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। क्या नमस्कार। बात है! बहुत, बहुत खूबसूरत बातचीत रही आपसे और आपने इतना कुछ कहा कि सच में कभी दिल भर आया और बहुत बहुत सुकून मिला और हम लोग कुछ कर तो पाते पर इतना नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहें तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति से जुड़िए जैसे कि हम लोग जुड़ते हैं। जितना ही कर सकें, एक कदम बढ़ाना भी समाज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये ज़्यादा कर पा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, व्यक्ति सेवा की शुरुआत करता है, लेकिन आप लोग ही टीम को इस सेवा को जन आंदोलन बनाते हैं। बिल्कुल। आप हर जहाँ आप मौजूद रहेंगे, वहीं से सेवा शुरू होगी। क्या बात! बहुत सही। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, माँ ब्लड सेंटर और थैलेसीमिया के लिए सारे काम करने वाले लोग, वो जो ब्लड डोनेट करते हैं और इस मुहिम से जुड़े वो सारे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। और साथ ही मैं एक अपील करती हूँ यहाँ से आप सभी को कि आप सब इन चीज़ों से ज़रूर जुड़ें, जो सक्षम हैं, ताकि जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम कुछ कर सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपको बहुत एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी ये बातचीत और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ नए मेहमान होंगे, नई बातचीत होगी, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके सामने बहुत सारी चीजें लेकर आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स लाइफ कैनवास विद सुरभि। बाय बाय।